जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो काफ़ी समय बाद अपना वीडियो आ रहा है। तो उसका मेन कारण ये था कि मैं थोड़ा सा एक तो फाइनल एक वीडियो बनाना चाह रहा था कट ऑफ को लेके, सब्जेक्ट वाइज टीएसपी L1 सब कुछ एक ही वीडियो में आ जाए, और एक थोड़ा सा पदों का वर्गीकरण भी मैं करना की सोच रहा था। जो पुराने हमारे पद आए थे उससे एक्सपेक्टेड पद अब कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो आपका फाइनल वीडियो होने वाला है। इसके बाद आई थिंक आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो आप एंड तक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही इंटरेस्टेड हो तो आप सब्जेक्ट को भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो हम सब्जेक्ट वाइज जो पद हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, किस सब्जेक्ट के कितने पद आ सकते हैं। ऑब्वियसली हमको पद पता है, और अब तो काफ़ी सारे यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी आ गए हैं। तो दो ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए, एक तो आपके पद और एक आपके मार्क्स। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। तो टीएसपी एंड नॉन टीएसपी वगैरह सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ये जो एग्ज़ाम होता है, ये आपका जो बोर्ड कराती है, आपकी जो बोर्ड होती है, ये पात्रता एग्जाम होता है। इसने अपनी मार्कशीट निकाल दी, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपका जो बीकानेर का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आपकी विज्ञप्ति निकालेगा। वैसे तो अब जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ तो ये आ रही है कि अब सरकार तो इस एग्ज़ाम को ही दो लेवल में कराने की सोच रही है, कि एक आपका जो होगा वो पात्रता एग्ज़ाम पात्रता ही होगा, और आप उससे एलिजिबल होने के बाद एक और एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगा। तो खैर उस बारे में कभी फिर से चर्चा कर लेंगे जब एग्जैक्टली हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी तो ये सब कागजी ही उसमें चल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो विज्ञप्ति होती है, विज्ञप्ति में आपको क्लियरली आपको पद दिए जाते हैं, और बाकायदा इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पद दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल पद दिए जाते हैं। तो देखो, इससे अगर आप देखो, तो इससे अगर हम अनुमान लगाएं कि अभी जो हमारे पास टोटल सीट्स है उससे हम अनुमान लगाएं, तो हमारा देखो यहाँ पे अगर मैं चलूँ 2017 के हिसाब से 6000 लेवल 1 का देख रहे हैं। ठीक है, लेवल 1 का देख रहे हैं, टोटल सीट्स हैं कितनी। लेवल 1 में आपको जो टोटल सीट्स दी हैं, टोटल सीट्स थी हमारी जो विज्ञप्ति के हिसाब से वो आई थी 12,344। ठीक है, और अभी हमारा जो है वो है कितना, 31,800। ये न्यूज़ है, विज्ञप्ति में हो सकता है कम ज़्यादा थोड़ी सी आ जाए, पर ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें से L1 के जो पद आए थे वो आए थे 6,239। ये आपका फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फिगर। ठीक है, तो ये लगभग अगर आप इसका निकालो तो ये लगभग आपका निकल के आता है 50.54% ये आपका लगभग निकल के आता है। इसी बेसिस पे अगर देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे करें तो नॉर्मली 3 साल में लगभग ये रिक्रूटमेंट आया है, तो इसमें अगर 2% की अपन इंक्रीमेंट भी माने कि 2% सीटें इंक्रीज हुई होंगी, नए स्कूल खुले होंगे इस वजह से, तो ये आपकी जो सीटें निकल के आएंगी लगभग वो कितनी आएंगी आपकी, जो है 17,000 के आसपास सीटें इसमें निकल के आएंगी। लगभग बता रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से माध्यम से देखा जाए तो L1 की जो सीटें आने वाली हैं वो आने वाली हैं, अगर मैं इसका आपको एक रफ एवरेज माध्यम दूं तो ये आपका निकल के आएगा लगभग 16,900 से लेके ये आपकी निकल के आएगी लगभग 17,400 तक। ये सीटें आपकी निकल के आने वाली है L1 की। ठीक है, तो ये अब सीटें आपको पता चल गई कि लगभग सीटें कितनी आएंगी। ठीक है, L1 में सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है, बस एक स्पेशल टीचर का होता है। तो स्पेशल टीचर की ज़्यादा सीटें नहीं आती हैं। अगर परसेंटेज में भी कैलकुलेट करें तो 60 सीटें थी पिछली बार, तो लगभग मान के चल सकते हो कि 200 से 300 सीटें इस बार भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। स्पेशल टीचर की कट ऑफ हम डिस्कस भी नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उसका डेटा भी नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो L1 की जो हमारी सीटें हैं वो इतनी हैं। मार्क्स मैंने आपको बता दिए थे कि ऑन एन एवरेज मार्क्स जो भी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 118 से लगभग 134। ये आपकी रेंज मेरे पास है मार्क्स की जो निकल के आ रही है। तो दो तरीके से सर्वे भी निकाला था हमने, सर्वे से भी इतना ही रेंज आ रही थी, और जो यूट्यूब पे अब कमेंट्स के माध्यम से जो मार्क्स इकट्ठे हुए हैं वो भी लगभग इसी रेंज में आ रहे हैं। तो इस रेंज के हिसाब से देखो तो जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताई थी उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक आध नंबर का डिफरेंस आया, तो उस डिफरेंस को हम इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली कट ऑफ में आपको कितनी होगी वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब टीएसपी का भी डिस्कस कर लेते हैं। टीएसपी एनटीएसपी का डिफरेंट तरीके से आता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टीएसपी की जो हमारी है वो लगभग कितनी है, 1185 + 16, यानी कि अगर टीएसपी का देखूँ मैं, टीएसपी का आपका जो है लगभग जो है 2000 सीट आई थी। ठीक है, 2000 सीट आई थी, और यहाँ पे मान के चलो कि 2000 अगर आप टोटल का देखो तो लगभग
15% के आसपास बनता है। तो L2 में अगर देखूँ मैं आपका, तो अगर इन्होंने टोटल सीट 31,800 बताई है, तो आपकी लगभग आपकी यहाँ पे भी इतनी ही लगभग L2 में जो है TSP की सीटें आएंगी। अगर आप इसका परसेंटेज निकालो तो 2,000-12,000 का लगभग कितना परसेंट बनता है, लगभग आपका 10, 15, 15, 12, 100, लगभग जो है 12, 5, 1800, यानी कि 16-17% के आसपास बनता है। ठीक है, तो 17% आप इसका निकालोगे 31 का, तो ये भी लगभग आपका 5500 से लेके 6,000 तक आपकी सीटें आ सकती हैं। ठीक है, अभी इस वाले रेंज में। ठीक है, ये आपका रहेगा L2 का, सॉरी L1 ही है ये आपका 2021 वाला। ठीक है, जो 31,800 जिसमें आपकी टोटल सीटें हैं, तो ये आपकी रहेंगी L2 की सीटें। कट ऑफ आपकी जो कट ऑफ तो नहीं, एक्सपेक्टेड स्कोर जो मेरे को पता चला है वो पता है लगभग आपका 104 से लेके 120 तक, ये स्कोर मेरे को L1 का जो है कमेंट्स के माध्यम से और डिफरेंट उसके माध्यम से पता चला है। ठीक है, तो अब 2 डेटा हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब हमारा डायरेक्ट कट ऑफ पे जा सकते हैं हम। तो हम अगर लेवल 1 की देखें तो लेवल 1 की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 121 से 125 के बीच में। अब ये जो रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, जनरल का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेम अप्लाई करेगा आपका सारी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ कि 121 से 125 कट ऑफ जाने वाली है, इसका मतलब ये है कि 125 प्लस मार्क्स जिसके हैं, यानी कि किसी के 127 हैं, किसी के 130 हैं, किसी के 134 हैं, तो ये क्या है कि इनके चांसेस हैं बहुत अच्छे। ठीक है, ये तो लगभग आपके सेफ जोन में ही मान के चलो इसको, तो बल्कि मैं कह सकता हूँ कि सेफर जोन आपका बन जाता है ये वाला। कुछ हैं जो 121 से 125 के बीच में, जैसे कि 121 ही हैं, 123 हैं, 125 हैं, ये भी हैं जो सेफ स्कोर ही माना जाएगा, जो काफ़ी ये इनके भी चांसेस आपके बन जाते हैं। लेकिन जो 119, 120 इस टाइप के जिसके मार्क्स हैं, ये केवल आप मान सकते हो, मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि दौड़ से बाहर हैं, लेकिन ये चांस इनके भी हैं, लेकिन ये दौड़ में भी बने हुए हैं, क्योंकि L1 में जो एक मेन फैक्टर निकल के आ रहा है वो बीएड वाला फैक्टर निकल के आ रहा है। तो बीएड वाला फैक्टर अगर अलग होता है तो कहीं ना कहीं L1 की कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगी, तो ये भी दौड़ में बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि 121 से 125 जो है वो है आपका सेफ जोन है, और 125 प्लस है, यानी 130, 134 इस टाइप के मार्क्स है, तो आप फिर चिंता मत करो, आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म ही हो जाएगा, तो सेफ स्कोर बन जाता है। यही आप अलग कैटेगरी में भी जाके देख सकते हो, सब कैटेगरी की मैंने यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है, आपकी स्नैपशॉट ले सकते हो। यही कट ऑफ सेफ स्कोर रहने वाला है मेरे हिसाब से, अभी तक जो सारा डेटा निकल के आया है। इसमें पद भी आ गए लगभग, और पदों का ही मुझे लग रहा है जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ पद उसी रेंज में आने वाले हैं। ठीक है, और जो टीएसपी की है, वो टीएसपी की जो है ये वाला आपका डेटा निकल के आता है कि 110 से 115 कैटेगरी का आप देख सकते हो, एससी का 105 से 108, एसटी का 102 से 105, और फिजिकल हैंडीकैप में एलडी और बीएल का इस तरीके से निकल के आता है, जो कि आपके यहाँ भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो कट ऑफ है L1 की वो इस रेंज में जाने वाली है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी L1 की। ठीक है, अब आ जाते हैं L2 पे। L2 पे हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, अगर आप देखो सबसे ज़्यादा तो दो टोटल सीटें निकली थी L2 में, जो उसमें से सबसे ज़्यादा इंग्लिश की निकली थी 4,940। तो इस बार भी चांसेस तो यही है कि इंग्लिश की ही जो है सबसे ज़्यादा निकलने वाली है। तो अगर मैं मान के बताऊँ आपको कि अगर 2017 वाला जो था उसमें 4,940 सीटें निकली थी, और 2021 का मेरा एक्सपेक्टेड ये है कि अगर आप 4,940 का अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 4,940 आपकी बनती है लगभग आपकी 12,394। अगर आप 12,344 जो सीटें हैं उसमें अगर देखो तो आपकी लगभग जो है लगभग आपकी 40-42% के आसपास बनती है। तो अगर आप उसमें अगर इसमें टोटल में अगर देखो इंग्लिश की, सबसे पहले तो L2 की अगर देखें, L2 में टोटल पद निकल के आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था वहाँ पे 17,400 से लेके 16,900 से लेके L1 में 17,400 तक। तो L2 के ऑटोमेटिकली जो बचे हैं वो L2 के पद बच जाएंगे। तो L2 के आपके जो उस हिसाब से पद निकल के आएंगे वो लगभग निकल के आएंगे आपके 14,000 से लेके 15,000 तक आपके इसमें L2 के पद निकल के आएंगे। तो अगर लगभग अगर मैं इसका एवरेज भी ले लूँ तो 14,500 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसका 40% और 3% का इंक्रीमेंट मान लूँ तो लगभग आपका जो है 6500 से 7,000 तक सीटें इसकी आ सकती हैं, जो कि अच्छी सीटें हैं काफ़ी इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश की हमेशा ही ज़्यादा आती हैं सीटें, तो सीटें ज़्यादा आएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कट ऑफ कम हो ही जाएगी। ठीक है, तो दो फैक्टर निकलते हैं इसमें। और मार्क्स जो आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मार्क्स जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने मुझे बताए हैं, अब ग्रेजुएशन के मार्क्स भी जुड़ते हैं इसमें, तो ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत उन्हें बताए हैं, किसी नहीं बताए, लेकिन नॉर्मल जो मुझे मार्क्स बताएं वो नॉर्मल जो मार्क्स बताएं वो रेंज में बताएं 110 से 120 की रेंज में मेरे को मार्क्स बताए गए इंग्लिश में। ठीक है, किसी किसी 125 भी हैं, पर ये रेंज है 110 से 120 की। तो अगर आप इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखो, अगर आप 2017 में जो कट ऑफ गई थी, जनरल की कट ऑफ गई थी 68%। ठीक है,
68% गई थी, जहाँ पे आपकी सीटें कितनी थी, 4940 सीटें थी। और टीएसपी की बात करूँ तो मैं 61% कट ऑफ गई थी, जहाँ सीटें थी कितनी, 660। ठीक है। और टीएसपी की लगभग जो सीटें आने का इस बार अनुमान है वो लगभग आपकी 1200 के आसपास सीटें आ सकती हैं, 1100 से 1155 से लेकर 1200 तक। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ निकल के आएगी वो मेरी निकल के आती है इंग्लिश की। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंग्लिश की। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, ये इंग्लिश की कट ऑफ है। ठीक है। तो इंग्लिश की कट ऑफ वही आपकी जनरल की निकल के आएगी, वो निकल के 73 से 76% के बीच में। यहाँ पे अजम्पशन ये है कि 90-10 का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनके मार्क्स 60 से 65% के बीच में। ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं तो वो और सेफर जोन में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये अजम्पशन मेरा है कि इस रेंज में ही मार्क्स होंगे आपके ग्रेजुएशन में। तो इससे कट ऑफ आती है जनरल की। ये कैटेगरी वही है, जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर 76 के आप इधर हो प्लस इस वाले एरिया में, तो आप सेफर जोन में हो। ठीक है। यहाँ को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बीच में हो तो आप सेफ हो। और यहाँ भी अगर आप 71-72 की रेंज में हो तो आप फिर भी चांसेस आपके बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो फाइनल पद निकल के आते हैं, अगर 100-150 पद बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी कट ऑफ में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। तो ये सब एक्सपेक्टेड पे है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। पर 73 से 76% कट ऑफ जो है इंग्लिश की जाने के चांसेस हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हो। और अगर मैं टीएसपी की बात करूँ तो 69 to 73। टीएसपी में क्या थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट आ सकती है, क्योंकि टीएसपी में क्या होता है ना, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम अप्लाई करते हैं टीएसपी में। और मैंने आपको बताया था एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि नंबर ऑफ पदों का बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स मेरे को ये कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप 135 नंबर आ रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप केवल यही बोलते हो कि बहुत अच्छा चांस है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, देखो कि सपोज फॉर एग्जांपल इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, हिंदी संस्कृत का एग्जांपल लेते हैं। संस्कृत काइंड ऑफ टिपिकल लैंग्वेज है। ठीक है। अब मान के चलो आपको 140 नंबर आ रहे हैं आपके संस्कृत में, लेकिन सोचो अगर संस्कृत के पद ही नहीं आए, 0 पद आए, ऐसा होगा नहीं। मैं आपको इमेजिनरी केस बता रहा हूँ। तो फिर 140 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचोगे सर कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा 140 पे तो एग्जाम ही क्यों करवाया संस्कृत का। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये पात्रता एग्जाम होता है। मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल सेटिस्फाई करना है कि आपके मार्क्स आ गए, उस मार्क्स को आप 7 साल तक यूज कर सकते हो, फिर 7 ईयर्स तक वैलिडिटी होती है। तो जब भी विज्ञप्ति आएगी अगर उसमें संस्कृत के पद आते हैं तो आप अप्लाई करो, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आपको जो है जॉब मिल जाएगी। तो ये क्या होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है कि आप इसके लिए पात्र हो, फिर आप उस एग्जाम को डायरेक्ट विज्ञप्ति में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेन रीजन होता है, इसलिए जो पद होते हैं उनका बहुत इफेक्ट आ जाता है। तो टीएसपी में क्या होता है, इंग्लिश के पद एक तो ज़्यादा आ जाते हैं और कम लोग अप्लाई करते हैं, तो ऑटोफी उससे क्या होता है कट ऑफ और थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो चांसेस हैं कि 1 से 2% कट ऑफ और डाउन हो सकती है इस वाली रेंज से। लेकिन मैंने सेफर साइड निकालने के लिए बोला कि अगर आप इस रेंज में हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में। ठीक है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हो। तो ये होगी मेरी टीएसपी की और जो है एनटीएसपी की। ठीक है। अब आ जाते हैं हिंदी वाली पार्ट पे। ठीक है। हिंदी की जो सीट्स हैं वो लगभग आपकी जो आने वाली हैं, डायरेक्ट बताता हूँ मैं, एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड आपकी जो है, अगर आप 2017 में देखो तो 2017 में आपकी हिंदी की जो सीट्स आई थी वो आई थी लगभग 100 सीट आई थी। ठीक है। अब ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि मैं इसी परसेंटेज से निकाल दूं कि 100 आई थी तो अब लगभग जो है अगर ये 10% हो गया तो अब 300 सीट आएंगी, ऐसा नहीं है। सीटें बढ़ती भी हैं घटती भी हैं। तो एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि 650 से लेके 900 तक आपकी सीटें हिंदी की आ सकती हैं। ठीक है। और ये सीटें आती हैं अगर हिंदी की, तो आपकी जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो गई थी 72%। हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है इंग्लिश से। उसका जेन्युइन कारण भी है, क्योंकि हिंदी क्या होती है, हमारी मातृभाषा होती है, तो हम थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने में भी और आंसर करने में भी कॉन्फिडेंट भी होते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्योंकि आपको आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे वही है जो फाइनली हिंदी का जो मैंने निकाला है, वो कट ऑफ का जो निकाला है वो निकाला है 76 से 80% के बीच में। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, परसेंटेज में बोल रहा हूँ ये मैं, उसमें आपके रीट में नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी 90-10 का फॉर्मूला लगा के आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका इस रेंज में आपका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आप 80+ स्कोर कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। टीएसपी में जो है आपकी 70 से 74 के बीच रहने वाली है। 74+ पे आप बिल्कुल सेफ हो। 70 के नीचे आपको थोड़ा सा दौड़ में आप बने रहोगे, लेकिन आप 65 से उसकी रेंज में आ गए तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम बन जाएंगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेंज है ये
जनरल की है, कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये बात होगी हमारी हिंदी की। अब बात कर लेते हैं हमें साइंस मैथ्स की। साइंस मैथ्स का तो मेरे पास काफ़ी डेटा है और साइंस मैथ्स का तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मेरे को अपना भेजा है, तो लगभग कट ऑफ वही है जो हमने पहले बताई थी। तो ज़्यादा इसमें सीट्स मैं आपको बता देता हूँ कि सीट्स जो है साइंस मैथ्स की लगभग आपकी जो आ सकती हैं वो आ सकती हैं लगभग आपकी 2400 से लेके 2900 तक आपकी सीट्स आ सकती हैं इसमें इस बार साइंस मैथ्स की। ठीक है, तो क्योंकि साइंस मैथ्स का एक वो पिछली बार भी सीटें थी और इस बार भी सीटें आ सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं कुछ गारंटी नहीं कह सकता किस डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, बट टोटल ओवरऑल राजस्थान में इस लेवल पे सीट्स आ सकती हैं। ठीक है, और ये केवल इस बात को हम ध्यान में रख रहे हैं कि 31,000 32,000 सीटें अभी तक हैं। अब अगर सरकार, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने आपको कई सारे ऑप्शन बताए थे कि इस तरीके से सीटें बढ़ सकती हैं, तो अगर यहाँ से कहीं से सीटें बढ़ती हैं तो अलग वो फॉर्मूला बन जाएगा उसका। लेकिन अभी 32,000 के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही होगा, अगर 40,000 सीटें हो जाती हैं, 50,000 हो जाती हैं, तो उस रेशियो में वो सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका है वो 2400 से 2900 के बीच का होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर का अगर देखो तो जनरल की कट ऑफ गई थी 75.17, ये आपका नॉन टीएसपी वाला है। ठीक है, ये आपका टीएसपी वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये आपका 75.17 गई थी, ये आपकी लगभग जो है सी गई थी। तो इस बार अगर आप जनरल में देखोगे तो जनरल की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 79 से 81। अगर आप 81 प्लस पे हो तो आप बिल्कुल सेफर हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हो तो आप सेफ जोन में हो, फिर भी ये भी सेफ स्कोर ही माना जाएगा। 79 से आप नीचे हो तो कितना नीचे हो उस पर फर्क पड़ता है। अगर आप क्लोज हो 78 77 तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पे दी हुई है। टीएसपी में आपका जो है 70 to 73 है और कैटेगरी वाइज मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सीट्स इंपॉर्टेंट है, सीट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स मैंने आपको बताया था कि मार्क्स तो इसमें काफ़ी वेरिएशन आ रहा था, लगभग जो है मार्क्स 118 से लेके 137 तक भी मेरे को मार्क्स मिल रहे थे। तो फिर मैंने उसका जब एनालिसिस करके देखो, जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में, वो डेटा नहीं है, तो फाइनल आउटपुट है। उसके बाद पीछे बहुत सारा डेटा है जिसको एनालाइज करके फाइनली इस वाले डेटा पे डिराइव किया गया है। ठीक है, तो वो सारा डेटा यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमको डिस्कस करनी है कि फाइनल आपकी जो है कट ऑफ क्या निकल के आती है। ठीक है, तो मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, उन्हीं मार्क्स हमने जो है एनालिसिस करके 90-10 का फॉर्मूला लगाया। 90-10 का फॉर्मूले में एवरेज जो लिया है हमने लिया है 60 to 65%। अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो है बन जाएगा। 90-10 क्या फॉर्मूला है, इसके सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो कि 90-10 को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है एसएसटी की। एसएसटी की अगर आप देखो तो एसएसटी और लगभग साइंस की जो है कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है। बस एसएसटी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, एसएसटी में स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं और सीट भी उसके हिसाब से निकलती हैं। तो अगर आप एसएसटी के देखोगे, एसएसटी कट ऑफ थोड़ी सी कम है साइंस मैथ से, 78 से 80 के बीच में है। और जनरल की जो है टीएसपी की जो है आपकी 69 से 72 के बीच में। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप यहाँ नोट कर सकते हो, ये डेटा मैंने आपको पूरा दिया हुआ है, आप स्नैपशॉट ले लो, आप नोट कर सकते हो। यही आपका जो है सेफ जोन वाला स्कोर बन जाता है। अगर आप इस स्कोर में हो, प्लस में हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप सेफर हो, कोई उसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आप यहाँ भी हो तो भी आप सेफ जोन में मान के चलो अपने आप को। और अगर आप नीचे हो तो कितना नीचे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर क्लोज हो तो भी आप दौड़ में माने जाओगे। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत की कट ऑफ भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, नॉर्मली हिंदी की ही रेंज में कट ऑफ जाती है। तो इसकी आपका देखोगे तो संस्कृत की सीट्स और सीटें भी लगभग जो है हिंदी की ही उसमें आती हैं। और कई बार तो संस्कृत का ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सीटें ही नहीं मिलेंगी, एक किसी डिस्ट्रिक्ट में ही सीट मिलेंगी या किसी डिस्ट्रिक्ट में एम्प्टी रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो उसकी जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी हिंदी के रेंज में ही जाने वाली है, थोड़ी सी हिंदी से कम जाएगी। 76 to 80 की रेंज में आपकी कट ऑफ जा सकती है जनरल में, एनटीएसपी में, इसमें जा सकती है आपकी 70 to 74 के बीच में। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी कि हम सब्जेक्ट वाइज में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो लगता है हमने यहाँ पे लगभग वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में काफ़ी डाउट था स्टूडेंट्स को कि किस तरीके की सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो में सारी चीज़ें एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग हमने सारे सब्जेक्ट और वो सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड सीटें भी हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं कि एक्सपेक्टेड सीट्स कितनी हो सकती हैं, और एक्सपेक्टेड सीट्स के हिसाब से जो है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी हमने कवर कर ली है। दोनों कैटेगरी हमने कवर की है, टीएसपी और एनटीएसपी, और विद इन एनटीएसपी और टीएसपी में हमने बाकी और कैटेगरी भी कवर कर ली हैं जो आपकी नॉर्मल कैटेगरी होती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब भी अगर आपके जहन में कोई डाउट है किससे भी रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मेरे को कमेंट तो कर ही सकते हो। कमेंट में कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने की। ठीक है,
तो शायद अब हम ये हमारा एक फाइनल वीडियो है, इसके बाद तो अब लगभग सारी चीज़ें क्लियर होएगी। देखते हैं अगर कुछ और डाउट आपके दिमाग में बसते हैं और ज़रूरत रही वीडियो की तो उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी तरीके किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और एक इन्फॉर्मेशन राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का और ग्राम सेवक के लिए मैं डेफिनेटली अभी क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 दिन में लॉन्च कर दूंगा। तो आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अब अपना जो है गोल आगे प्लान करने में ये मदद करेगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।